आप लोग जब ब्रेक पे थे तो यहाँ पे ये जो आवाम है, जनता है, ये जबरदस्त तरीके से बहस कर रही थी। यहाँ पे बहस चल रही थी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं सीधे चलूंगा वापस स्टूडियो और जानते हैं रुमाना से कि चौथे फेज के नतीजे क्या कह रहे हैं। चौथे फेज के लिए रुमाना के पास। चौथे फेज का एग्जिट पोल का आंकड़ा मैं आपको दिखाने जा रही हूं, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि चौथे फेज की जो वोटिंग थी वो बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के चारों रीजन्स में किसी ना किसी सीट पर वोट हो रहा था। जी हां, इकलौता ऐसा फेज जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड हर रीजन के अंदर वोटिंग हुई, वो चौथा फेज था। कुल 59 सीटें थी जिस पर वोट पड़ा, और महत्वपूर्ण यह कि इसमें राजधानी लखनऊ की भी सभी 9 की 9 सीटें जिस पर वोटिंग हो रही थी। मतलब यह कि राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र में भी वोटिंग हो रही थी और सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में भी इसी चौथे फेज में वोटिंग हो रही थी। और ये देखिए आंकड़े कहां आए हैं, लखनऊ का हजरतगंज चौराहा, और वहां पर यह आंकड़ा ये बता रहा है चौथे फेज के अंदर बीजेपी गठबंधन के खाते में 40% 40% वोट शेयर जाता हुआ। समाजवादी पार्टी गठबंधन उससे पीछे 7% का फासला, 33% वोट शेयर समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में जाता हुआ। बीएसपी के खाते में यहां पर 18% वोट शेयर जा रहा है, कांग्रेस 6%, अन्य के खाते में 3% वोट शेयर। और अब जल्दी से आपको दिखाते हैं कि ये वोट शेयर अगर सीटों में तब्दील होगा तो फिर आंकड़ा क्या कहता है। आंकड़ा यह कहता है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में इन 59 में से 41 से 45 सीटें जा रही हैं। मतलब यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन का आंकड़ा महज 12 से 16 पर सिमटता हुआ। कुल मिलाकर यूपी में चौथे चरण में भी बीजेपी बहुत आगे। चौथे चरण में बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2017 में बीजेपी को इन 59 में से 51 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार भी बीजेपी यहां पर जबरदस्त बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सुमित, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर आप दे रही है रुमाना कि चौथे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी को लीड है। जो अनुराग भदौरिया अपने इलाके में थे, चेहरे पे तनाव देखिए, चेहरे पे तनाव। देखिए, सवाल ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हल्ला। अगर समाजवादी पार्टी अभी वहां पहुंच जाते तो आप चिल्लाने लगते। देखिए, समाजवादी पार्टी के यहाँ आ गए, गुंडे बीजेपी के हैं, गुंडागर्दी वो कर रहे हैं, समाजवादी अपनी जगह खड़े हैं। ये समाजवादी लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यही गुंडे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा रहे हैं। तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके इस कोरोना में घर घर जाकर सेवा करने का। आप कोरोना की बात मत करिए, बहुत बुरी स्थिति देखी है देश ने। देखी है, ये आफत दुनिया में भी पहली ही बार आई है, और भारत नहीं, भारत ने दुनिया में सबसे अच्छा काम करके 2-2 टीकाकरण। मैं अपने एक्सपर्ट के पास जाता हूं। बद्री जी, तीसरे चौथा फेज जो कि इलाका इटावा के आसपास का था, यादव लैंड का था, वहां क्यों चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के फेवर में या सपा के अगेंस्ट में? देखिए, बीजेपी के पास 2 बड़ी शस्त्र है इस चुनाव में। एक तो प्रधानमंत्री मोदी खुद, उनके खिलाफ कितना भी आरोप आते हैं, लेकिन उनका एक ट्रस्ट कैपिटल है। और दूसरा ये जो लाभार्थी वाली बात है। तीसरा जो दलित मोबिलाइजेशन है, वो हमेशा जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट को काउंटर करता है। तो इसका भी घाटा या फायदा किसी राजनीतिक दल को हो सकता है। क्या बीएसपी का अच्छा नहीं करना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है इन फेजेस में? हाँ, अगर इन आंकड़ों पे जाएं तो यही दिख रहा है। और एक बड़ा जो कहा जाए सर्ज है समाजवादी पार्टी को, मतलब पिछले अगर इलेक्शन से देखें वोट परसेंटेज में, तो वो भी आ रहा है। पर ये देखना है कि कितना वोट बीएसपी का वो शिफ्ट हो रहा है। उसका शिफ्ट हुआ है तो समाजवादी पार्टी को भी जा रहा है और भाजपा को भी जा रहा है ये। और दूसरी जो एक अहम बात है कि इस फेज में जो एक बड़ी बढ़त दिख रही है, तो इसमें कानपुर का भी इलाका, लखनऊ का, तो वो अर्बन एरियाज हैं, तो इसलिए ये बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं। चौथे फेज में या अर्बन सेगमेंट में वो अपनी मजबूती कायम किए हुए। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अब मैं कह रहा था सुमित जी की जो बेस वोट है बीएसपी का, जो जाटव जाति है, उसमें कोई डेविएशन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जो नॉन बेस वोट हैं,
जो 4-5 बड़ी जातियां हैं और उसके बाद 40-50 छोटी जातियां हैं दलितों में, उनमें डिवीजन है जिसको फटा हुआ वोट कहते हैं। तो उस फटा हुआ वोट ने इस बार बीजेपी के लिए पक्ष में माहौल बनाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।